नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनके लिए भी रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक्स बनता है करिएगा, एंड कुछ लोग करते हैं। थैंक यू। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज ये स्टिल कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। देखो, फ्रेशर्स आपके लिए अगर कहूँ तो लॉर्ड ऑफ केओस वाली फेजेस, या कहूँ कि आप किसी से मैनिपुलेट हो सकते हो, मिसगाइड हो सकते हो। अपनी कॉन्फिडेंस को लो ना करें, बिकॉज आपको रिलीज करना है कुछ चीज़ों को, या आप में अगर कहूँ कि कुछ बुरी आदतें हैं या बुरी संगति में आप अगर फंसे हो तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, ताकि आपको कुछ क्लियरिटी मिले एंड आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाओ। यस, आपकी दिख रही है, अगर कुछ एडिक्शंस है तो उसे छोड़ने की ज़रूरत है, एंड मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, पढ़ाई में फोकस्ड करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो आप प्यार में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हो किसी की तरफ में, इस वजह से कहूँगी पढ़ाई पे इसका असर बुरा हो सकता है। एंड जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो यस, देर इज़ अ जर्नी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस ही सही, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, बट आप ट्रैवल करोगे, देर इज़ अ सक्सेस। एंड कुछ लोग आपको अप्रिशिएट, अगर कहीं पे कुछ मीटिंग्स वगैरह आप डील करने जा रहे हो तो कहूँगी बहुत ही अच्छा दिख रहा है रिजल्ट। एंड कई डिसीजन, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव दिख रहे हो आप। बट फाइनेंशियली अगर कहूँ तो आप थोड़े से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि और कैसे ग्रोथ आए। एक तो दिख रहा है कि आपकी तरफ में ग्रोथ आता दिख रहा है या स्टेबल हो, बट और कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो, या कहीं ना कहीं मन अशांत हो सकता है कि और मनी इंक्रीज होनी चाहिए या मुझे कहीं से आना चाहिए, तो वो चीज़ों की प्लानिंग भी दिख रही है। सेम वर्किंग एरिया पे कहूँगी एक स्टेबल सा फेज रहेगा, ज़्यादा केओस नहीं दिख रहा। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस वालों को इस वीक में एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि अगर कहीं आप कोई डील की बात करने जा रहे हो तो कहूँगी अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कराएं, पैसे की इन्वेस्टमेंट को नाप तोल के तब इन्वेस्ट करें, बिकॉज फ्यूचर्स में धोखा मिल सकता है। इस वीक में वो डील, बात कहते हैं ना कि इस वीक में तो आपको बड़ा अच्छा लगे कि भाई सामने वाला काफ़ी अच्छा है, तुरंत बात बन गई, बट फ्यूचर्स में धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। एंड यस, देर इज़ अ भारी बदलाव आने के चांसेस हैं। देर इज़ अ कई टर्म्स बदलने वाले हैं इस वीक में, कई लोग के लिए हो सकता है कि बदलते हुआ फेजेस दिख रहा है विच। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। जस्ट कहूँ ना कि अपने आप को समझने की जरूरत है। ओवरऑल मैं कहूँगी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रिलीज करें नेगेटिविटी को, एंड आगे की तरफ देखिए सोच समझ के। ये नहीं कि सामने से कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है या बात कर रहा है तो आप उनकी बातों में आ जाओ, नहीं, सामने वाले को समझने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोग हो सकता है कि आपको उलझाएंगे, तो उससे कहूँगी आपको निपटना होगा, एंड कोई और आपको उस सिचुएशन से नहीं निकाल सकता। आपके लिए अच्छे नंबर कहूँ तो 4 है, एंड अच्छे कलर अगर मैं कहूँ तो मरून है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। पर्पल भी अच्छा है, उसे भी यूज़ कर सकते हो आप। देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पे अब फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो टू मच आपके तरफ पे आने की चाहत है, आपसे अप्रोच कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अगर ब्लॉक किया है तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि ओपन अप करो। एंड अगर कहूँगी देखो, ये पर्सन की चाहत आपसे ज़्यादा दिख रही है कि आप इन्हें अटेंशन दो। ये कम बैक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड प्यार से वापसी करना चाहते हैं। आप हो तो ज़िंदगी है, कहते हैं ना कि आप हो तो बाहर है, वो वाली बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन यादों में बहुत ज़्यादा है, एंड रिकन्सिलेशंस की सोच ज़्यादा है। देखती हूँ कि आप खुद से कुछ कर पाएंगे ये पर्सन।
देखो अब यहाँ पे खुद से अगर करने की अगर मैं बात करूँ तो अगर जितनी में पॉसिबिलिटीज़ होगी एक्शंस लेने की तो ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले हैं। यस, आपके पर्सन अगर कहूँ तो डेफिनेटली पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो जितनी हद तक देखो, अब जीवन में हो सकता है कि आपने काफ़ी हद तक ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है तो कैसे करें, ठीक है। बट जितनी पॉसिबिलिटीज़ इनसे है या जिस वे में है, कहूँगी न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ ये रख रहे हैं या कहूँगी एक्शंस की सारी कार्ड्स हैं एंड टर्म्स आपकी तरफ आने की है। तो अगर जितनी हद तक इनसे जो चीज़ें देखो, ये जो चीज़ कर सकते हैं ये करेंगे ज़रूर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एंड कम बैक करने के लिए। तो एक्शंस डेफिनेटली दिखता है कि ये पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करिए ताकि ये पर्सन और इनके लिए ईजी हो जाए टर्म्स बेटर करना, बिकॉज देर इज़ अ वापसी, रिकन्सिलेशन, सारे थॉट्स सारे डिज़ायर्स आपको लेके हाई हैं। किसी और के लिए फ़िलहाल ये बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं, वेटिंग है एंड कहूँगी सब्र नहीं हो पा रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि नंबर्स आपके थ्रू से ब्लॉकेज हो एंड ये करना चाहते हैं बट कैसे करें, है ना, वो वाली फेजेस है। एंड अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, अगर कुछ लोगों के पर्सन ने इनके तरफ से अगर ब्लॉकेज है तो कहूँगी ये ना डायरेक्ट अपियर होना चाहते हैं। तो क्विक करके कहते हैं ना कि अनब्लॉक करके नहीं रुकना चाह रहे हैं, तो किसी हद तक अगर कहूँ तो डायरेक्टली मैसेज संदेश आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं या किसी पर्सन के थ्रू से, या कहूँगी आमना सामना बात, तो कहूँगी वो सोच ज़्यादा दिख रहा है। तो नंबर्स के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश या आमना सामना, तो वो सोच में है। तो इसलिए कहूँगी तुरंत में अनब्लॉक फेजेस मुझे नहीं दिख रहा है। एंड अगर आपने अनब्लॉक करके रखा है कहूँगी आप ओपन करें, तो कहूँगी इनकी तरफ से टेक ज़रूर आ सकता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें कहूँगी आप एफर्म करें, क्लेम करें। बट अपनी पर्सन से रिलेटेड या कहूँगी अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।